एक अकेले शख्स ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में तारे दिखा दिए। इसने 2013 में अमेरिका के 10 लाख से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराकर उनको दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और तब से लेकर पिछले 11 सालों से ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना ज्यादा नुकसान करने के बावजूद आज इसको पूरी दुनिया में हीरो की नजर से देखा जाता है। लेकिन आखिर क्यों? दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स इसने कैसे चुराए, उनको कैसे लीक किया और इस सब के बावजूद ये अमेरिका की पकड़ से कैसे बचा हुआ है। नाजरीन, 6 जून 2013 का सूरज अमेरिकन गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। होता यूं है कि द गार्डियन और द वाशिंगटन पोस्ट पर खबरों की एक सीरीज पब्लिश होती है जिसमें एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स ने न सिर्फ अमेरिकन्स बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल यूजर्स को हैरत में डाल दिया था जब उनको ये मालूम पड़ा कि अमेरिकन गवर्नमेंट चुपके से हर मोबाइल यूजर पर नजर रख रही है। इन डॉक्यूमेंट्स में एनएसए के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सपोज किया गया था, एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम जो यूएस गवर्नमेंट को गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनीज के जरिए पीछे के रास्ते से किसी भी मोबाइल यूजर के प्राइवेट डाटा तक की रसाई देता है। इसके अलावा उनके पास एक सीक्रेट कोड ऑर्डर है जिसके जरिए वो करोड़ों वेराइजन कस्टमर्स का डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं। वेराइजन अमेरिका में एक मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में एयरटेल और यूफोन। इसके बाद लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में ओबामा प्रेसिडेंट की तरफ से लिखा गया 18 सफ़ों का एक मेमो भी मौजूद था जिसमें ओबामा इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बैरून मुल्क टारगेट की लिस्ट मांग रहे थे जिन पर साइबर अटैक करना था। और ये तो सिर्फ लीक डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हांगकांग और चाइना की मिलिट्री के कंप्यूटर्स हैक किए, एंजेला मार्केल का फोन ट्रैप किया जो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स GCHQ अपने शहरियों पर नजर रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रहे थे और लीक डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ की बातचीत सामने आई जिसमें दोनों इदारे तरीके ढूंढ रहे थे कि कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, प्रोपागेंडा किया जाए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों पर अपना असर व रसूख रखा जाए। शुरुआत में तो किसी को भी मालूम नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए और क्या ये डॉक्यूमेंट्स वाकई ही सच्चे हैं या नहीं, क्योंकि न्यूज एजेंसी अपनी खबर का सोर्स बताने की पाबंद नहीं होती। लेकिन इसके ठीक 3 दिनों के बाद एक शख्स सामने आता है जो इन तमाम टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। 29 साल का एडवर्ड स्नोडेन, जो कि हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। उसने अपने कैरियर की शुरुआत यूएस मिलिट्री से की, लेकिन 1 साल के बाद वहां से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड लगा। एडवर्ड स्नोडेन बेशक पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी मजबूत थी कि CIA ने उसको जॉब पर रख लिया। CIA के साथ कुछ साल बिताने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक जाइंट डेल ने उसको हायर कर लिया। डेल के पास उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद था। तभी उन्होंने एडवर्ड को भी इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया। जहां पहले उसका रोल सुपरवाइजर का था, बाद में वो साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहां तक तो एडवर्ड स्नोडेन CIA और NSA के लिए हीरो की मानी था। तो फिर आगे ऐसा क्या हुआ जो उसको इन्हीं एजेंसीज की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा? असल में एडवर्ड का साइबर स्ट्रेटेजिस्ट से गद्दार बनने के पीछे एक वाकया हुआ था। NSA के कंप्यूटर्स ऑपरेट और अपग्रेड करने के दौरान एडवर्ड को मालूम पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास किसी भी मोबाइल यूजर का पर्सनल डाटा एक्सेस करने की पावर मौजूद है। उसने कुछ रिकॉर्ड्स भी देखे जो पहले उसे लगा कि शायद इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड हैं, लेकिन असल में ये क्रिमिनल्स नहीं बल्कि अमेरिका के अमन पसंद शहरी थे। उसी दौरान अमेरिका की कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन वाइडन, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उन्होंने भरी कांग्रेस में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लेपर से एक सवाल किया कि आपकी एजेंसी अमेरिकन का डाटा इकट्ठा करती है या नहीं। कांग्रेस का यह सेशन नेशनल टेलीविजन पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। जेम्स क्लेपर ने करोड़ों लोगों के सामने बोला कि नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। एडवर्ड स्नोडेन उस वक्त टेलीविजन पर अपने डायरेक्टर को साफ साफ झूठ बोलता देखकर हैरत में पड़ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने 3 दिनों के बाद डेल की जॉब को छोड़ दिया, जहां वो सालाना $2 लाख से ज्यादा कमा रहा था। 2013 में उसने डेल को छोड़कर बूज एलन हैमिल्टन को ज्वाइन किया, जो कि यूएस मिलिट्री CIA और NSA के लिए काम करती थी। यहाँ पर भी उसको NSA के ही प्रोजेक्ट पर लगा दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि एडवर्ड ने हमारे सिस्टम से इतनी फाइल्स चुराई हैं कि उनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी तादाद 20 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन एडवर्ड ने ऐसा क्या किया जो वो टॉप सीक्रेट एजेंसी की फाइल्स कॉपी कर गया, और वो भी किसी को भनक पड़े बगैर?
हैरानी की बात यह है कि इस काम के लिए उसने किसी भी पेचीदा हैकिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये सारा काम एक छोटी सी USB ड्राइव से किया गया। पर आखिर कैसे? क्योंकि नॉर्मल ऑफिसेज में ही डाटा चोरी होने के डर से खास तौर पर USB पर पाबंदी लगाई जाती है। दूसरा ये कि किसी भी कंपनी के सिस्टम में जहां कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, वहां हर एम्प्लॉय के पास डाटा एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं होती। ये तो फिर भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर्स थे, जिनके सिक्योरिटी का तोड़ कोई नहीं कर सकता। एडवर्ड स्नोडेन ने ये काम करने से पहले अपने भागने का प्लान बनाया और अपनी लोकेशन का फायदा उठाया। क्योंकि वो बूज एलन हैमिल्टन की तरफ से NSA के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था, इसी वजह से उसको हवाई में NSA के मैरीलैंड हेडक्वार्टर से 5000 मील दूर रखा गया था। हवाई मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है, जिसका मतलब है जब एडवर्ड अपने हवाई ऑफिस में काम करता, उस वक्त तक NSA के हेडक्वार्टर्स में सब चले जाते थे। दूसरा फायदा ये था कि उसको NSA के हेडक्वार्टर्स के सर्वर्स तक थिन क्लाइंट सिस्टम के जरिए रसाई हासिल थी, जो कि असल में आउटडेटेड था। तीसरा फायदा ये कि एडवर्ड खुद वहां सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी उसकी प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, जिससे उसके पास ज्यादा राइट्स थे, यानी वो बिना नजर में आए किसी भी सिस्टम से डाटा कॉपी कर सकता था। बस इसी चीज का फायदा एडवर्ड स्नोडेन ने उठाया और बिना नोटिस में आए 5000 मील दूर से ही 20 लाख से ज्यादा फाइल्स कॉपी कर ली। हवाई ऑफिस में सिर्फ 4 हफ्ते काम करने के बाद एडवर्ड ने NSA के करतूत दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स USB ड्राइव में कॉपी किए। बड़ी चालाकी से वो ड्राइव सिक्योरिटी गार्ड से छुपाकर बाहर निकला और बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। उसने अपना नंबर ऑफ किया और सीधा हवाई से हांगकांग चला गया। लेकिन जब अगले कई दिनों तक वो वापस ना आया और ना ही उसका नंबर लग रहा था, तो NSA को शक हुआ और वो उसको ढूंढने में लग गए। हांगकांग पहुंचकर वो कुछ भरोसेमंद जर्नलिस्ट से मिला और उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, और फिर वही डॉक्यूमेंट्स दुनिया की हेडलाइंस बन गए। एडवर्ड स्नोडेन के लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया भर में NSA की सीक्रेट पावर पर एक नई बहस छेड़ दी। लेकिन इसके बाद एडवर्ड पर सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम में बगैर इजाजत घुसने और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड लोगों तक पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया। साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने हांगकांग से मुतालबा किया कि एडवर्ड को हमारे हवाले किया जाए, लेकिन वो भी अपना हर कदम पहले से प्लान किए बैठा था। तब तक वो जहाज पकड़कर रशिया चला गया, जहां शुरू में उसको एसिलम मिला और फिर सितंबर 2022 में पुतिन ने उसको रशियन सिटीजन दे दी। तब से लेकर एडवर्ड स्नोडेन कई इंटरव्यूज दे चुका है, जिसमें उसने बताया कि कैसे हमारे फोन्स हमारी ही जासूसी करते हैं। उसने नोजिस्मर्फ नामी एक टूल का जिक्र भी किया, जो हमारे फोन के माइक्रोफोन की सिक्योरिटी एक्सेस दूसरी एजेंसीज को देता है, जिससे वो आसपास की आवाजें बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। कुछ लोग एडवर्ड स्नोडेन को गद्दार समझते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वो एक हीरो है, जिसने NSA का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया था।